अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शास्ता। आज मैं आपके साथ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी जो है वो लेके आई हूँ, हाउ टू मेक अ होममेड समोसे। यहाँ पे मैं समोसे बनाने लगी थी रमज़ान शरीफ के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। पहले भी मैं समोसे जो है वो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे समोसों की रेसिपी जो है वो बनी हुई है, तो मैंने कहा चलो 2024 में न्यू रेसिपी बना के वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 kg जो है वो मिक्स कीमा लिया था। इसको मैंने पानी के बगैर पहले इसी तरीके से भून लिया था, पानी इसके अंदर से सारा ड्राई कर लिया था। और इसके अंदर फिर मैंने सारे मसाले हैज़ा नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, करी पाउडर हो गया, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये सब मैंने जो है वो हस्बे ज़रूरत 2-2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि जब आप फिर टेस्ट करें और कमी बेशी हो तो फिर आप उसमें और जो है वो मसाले डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिए थे और अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया था। इसके अंदर ऑयल जो है वो मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, तो ये बहुत अच्छा जो है वो मसाला इस तरीके से बनता है, क्योंकि कीमे के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, तो वो भी मैंने इसके अंदर से जो है वो ड्रेन कर दिया था। फिर मैंने इसके अंदर नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डाल दिया, और ये मेरे पास फ्रोज़न जो है वो लहसुन और अदरक ये दोनों मिक्स थे, पेस्ट बना हुआ था, फ्रीज़ हुए थे, तो ये मैंने इसके अंदर वो भी डाल दिया था। ये आलू मेरे पास थे, तकरीबन 2 किलो आलू थे मेरे पास, तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से काट लिया था और अच्छे तरीके से इसको वॉश करके तो इसका मैंने पानी जो है वो ड्रेन करके इसके अंदर डाल दिया था। ये मैं कीमा, मटर और आलू वाला समोसों का मसाला जो है वो तैयार कर रही थी। अगर आप जो है कीमा डालना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो है वो पोटैटो का मसाला बना के तो समोसे जो है वो फिल करना चाहते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मैंने बाद में इसके अंदर जो है वो ये टमाटर पाउडर था मेरे पास, फरीखा टमाटर पाउडर, तो ये मैंने कलर देने के लिए इसके अंदर जो है वो डाल दिया था। तकरीबन 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और ऊपर से मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स जो था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो इससे क्योंकि ये मैं थोड़ा सा चटपटा जो है वो बनाना चाह रही थी, तो इसलिए जो है वो मैंने इसके अंदर ये सारे मिर्चें वगैरह जो है वो डाल दी थी। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें जो है वो नहीं खाते हैं, तो आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो मिर्चें इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप रेड मिर्चें नहीं डालना चाहते हैं, तो आप जो है वो इसके अंदर ग्रीन मिर्चें भी डाल सकते हैं। फिर ये मेरे पास 2 पैकेट थे मटर्स के पीस के, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आलू हम इसलिए डालते हैं कीमे के अंदर कि वो कीमा और आलू का मिक्सचर जो होता है वो चिपक जाए आलूओं के साथ। जब हम समोसे को फ्राई करते हैं और फ्राई करके उसको तोड़ते हैं, खाते हैं, तो फिर अगर खाली जो है वो इसके अंदर कीमा और मटर पड़े हों तो वो जो है वो बिखर सा जाता है सारा मिक्सचर जो है ना। तो जब आलू इसके अंदर होते हैं तो आलू गलते हैं, तो आलू के साथ ये मसाला जो है वो चिपक जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही थी, क्योंकि देखें फ्रोज़न मटर मैंने डाले थे, इसके अंदर पोटैटो डाले थे, तो इन्होंने अपना पानी जो है वो काफ़ी छोड़ा था। मटरों ने भी पानी छोड़ा था और आलूओं ने भी पानी छोड़ा था। मैंने कोशिश की कि इसको इस तरीके से मैं मिक्स जो है वो करूं और पानी ना डालूं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए, जैसे हम इसके अंदर आमचूर हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस हो गया, इस तरीके से हम डालते हैं। तो ये मेरे पास लेमन जूस था, तो मैंने इसके अंदर लेमन जूस जो है वो भी डाल दिया। आप इसके अंदर जो है वो इमली जो होती है वो भी, इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी जो है वो अच्छा खट्टापन जो है वो मसाले में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा नमक भी, काला नमक जो था ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये भी हैज़ अ टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा, इसका अलग ही फ्लेवर जो है वो आता है।
ये मसाला ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। फिर मैंने साथ ही आटा जो है वो गूंद लिया था, प्लेन फ्लावर लेके तो आटा मैंने गूंद लिया था और उसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े जो है वो बना लिए थे। एक दफ़ा मैंने सारे पेड़े बना लिए ताकि फिर जो है ना बार बार ना बनाना पड़े। और फिर मैंने 1 बाय 1 इसकी रोटियां जो है वो बनाना शुरू कर दी। बाज़ मेंबर होते हैं कि उसको आटे को गूंद के तो इसी तरीके से उसके मतलब कच्ची रोटी बना के तो उसके समोसे बना लेते हैं, लेकिन वो इसलिए अच्छे होते हैं कि हम उसी वक्त उनको बना के तो हम फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हम ये रोटी पका के तो इसलिए हम समोसे जो है वो भरते हैं ताकि इसको हम फ्रीज़ कर सकें। जब ये एवरीथिंग कुक होगा, देखिए मसाला भी हमारा सारा जो है वो कुक हुआ है और ये रोटियां भी हमारी कुक हुई हैं, तो इस तरीके से ये लॉन्ग लास्टिंग टाइम हम जो है इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से फिर मैंने रोटियां बना के तो ये मैं फिर सारा मसाला, रोटियां, सब आटा लेके तो टेबल पे आ गई थी, इधर डाइनिंग टेबल पे। तो मेरी बेटियां जो थी वो साथ मेरी हेल्प कर रही थी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा समोसे जो है वो बनाए थे। इस तरीके से एक रोटी के अंदर जो है वो काट लें उसको, एक रोटी को, और उसके 2 समोसे, एक रोटी के 2 समोसे जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से आप एक साइड पे इसको ग्लू लगा लें आटा गूंद के, तो आप तो कौन सा जो है इसको समोसा बना लें और फिर इसके अंदर आप जो है वो फिलिंग कर लें। ये जो हमने समोसे की फिलिंग बनाई थी इसके अंदर आप वो फिलिंग कर लें और फिर इसके चारों तरफ ग्लू लगा के तो इसको आप अच्छे तरीके से हाथों की मदद से दबा के तो उसको बंद कर दें। यहाँ पे हमने हाथों की मदद से भी बनाए थे और साथ समोसा मेकर भी रखा हुआ था, तो दूसरी बेटी जो है वो उसके साथ समोसा मेकर के साथ जो है वो बना रही थी। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें। ये जो लाइन है इसको आप मिडिल में रखें और इस तरीके से इसको बंद कर लें। ये देखें कितना परफेक्ट जो है वो हमारा समोसा बन के तैयार हो गया है। देखें, तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमने ये देखें तकरीबन जो है वो 100 से ऊपर हमने समोसे जो है वो बना लिए थे। और फिर इधर जो है वो छोटा हमारा बंजा था, तो इसके साथ भी जो है वो बच्चियाँ घुल मिल रही थी, खेल रही थी और शोल मेला उसने लगाया हुआ था। इस तरीके से ये देखें हमारे पास समोसा मेकर पड़ी हुई है, तो इसके अंदर हम रख के तो इसको बना लेते हैं और जो एक्स्ट्रा जो होता है उसको हम काट लेते हैं और वो हम पापड़ी के लिए जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो जो बच जाता है वो समोसा पापड़ी पे हम जो है उसको फ्राई करके तो इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर ये सारे समोसे जो थे वो मैंने 1 बाय 1 करके बड़े फ्रीज़र में जो है वो रख दिए थे। तो जब अच्छे तरीके से वो फ्रीज़ हो गए तो फिर मैंने ये फ्रीज़र बैग लेके तो इनको फिर मैंने छोटे छोटे हिस्सों में करके तो फ्रीज़ कर लिया था। इनको बैगों में डाल के इस तरीके से तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें कितने अच्छे जो है वो फ्रीज़ हो गए हैं। तो जब आप फ्राई करें रमज़ान में, इसको आप 1 घंटा पहले निकाल दें या आधा घंटा पहले निकाल दें और ये डिफ्रोस्ट हो जाएंगे तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। आपकी आधा टाइम जो है वो बच जाता है। फिर आगे जो है वो मैंने चिकन रखा था, तो चिकन और पोटैटो जो है वो मैंने बनाने थे रोज़ा इफ्तारी के लिए। तो ये मैंने मसाला जो है वो मिक्स कर लिया था और अच्छे तरीके से ये मैंने योगर्ट लिया था। योगर्ट के अंदर मैंने सारे मसाले जो है वो रख दिए थे, नमक, मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा डाल के, ऑयल इसके अंदर डाल के, लेमन डाल के तो अच्छे तरीके से मैंने इस चिकन को मैरिनेट कर लिया था। और फिर मैंने इस ओवन वाली ट्रे में इसको ग्रीस करके तो सारी बोटियाँ जो थी वो चिकन थाई की वो मैंने इसके अंदर 1 बाय 1 जो है वो रख दी थी। और जो मैंने मोटे मोटे पोटैटो काटे थे तो वो पोटैटो भी मैंने इसके अंदर ही देखें डाल दिए थे ताकि अच्छा तरीके से ये भी रेडी हो जाएं। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए जो है वो ओवन में रख दिया था। ओवन जो है वो प्री हीट था पहले से, तो इतना टाइम नहीं लगा इसको बनने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो इसको ओवन में रख दिया और जल्दी से ये तैयार हो गया। तो अगर आपको मेरी जो है वो वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आगे जो है वो शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को बेल के साथ जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको
उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप न्यू वीडियो देख लें। तो मेरी तरफ़ से अब अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की जो है वो हाइटेन दुआएँ कबूल मंजूर फरमाए और सब बीमारों को शफ़ाए कामला तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।